हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबरें हैं जो कि संबंधित हैं पेट से और साथ ही साथ डीएलएड बीएड से। दोस्तों, डीएलएड बीएड को एक किया जाए, बेसिक शिक्षा मंत्री जी का बड़ा स्टेटमेंट। और डीएलएड स्टूडेंट्स को इस प्रकार से एक बड़ा झटका भी लगने वाला है। सिर्फ बीएड ही 1 to 8 के लिए एलिजिबल। ये सारी की सारी क्या कुछ चीज़ें हैं, इस पर चर्चा करेंगे। और पेट का नया नोटिस भी जारी हो चुका है। पेट को लेकर क्या कुछ चेंजेस हैं उसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लिया करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार इसी प्रकार से मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ की तरफ से विज्ञप्ति जारी की गई 8/6/2021 की डेट पर। देखिए, यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। देखिए, आवेदन के बारे में कहा है कि पेट हेतु आयोग की वेबसाइट upsssc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे और आवेदन की तिथि 21 जून रखी गई है। देखिए, एक बारगी पंजीकरण आवश्यक नहीं है। ये नया चेंज है। इसमें स्पष्ट किया है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR की जो फैसिलिटी है उसकी कोई भी जरूरत नहीं है। तो अभ्यर्थियों की सुविधा है तो एक बारगी पंजीकरण की बाध्यता इस प्रारंभिक परीक्षा के लिए समाप्त कर दी गई है। यही सबसे बड़ा चेंजेस है। OTR का जो बाध्यता था वो खत्म कर दिया गया है। कोई टेंशन अब नहीं रह गई है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की अनिवार्यता के बारे में कहते हैं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले विभिन्न विभागों के विभिन्न पदों पर चयन हेतु इच्छुक समस्त अभ्यर्थियों द्वारा पेट में प्रतिभाग किया जाना आवश्यक है। आयोग द्वारा विज्ञप्त किए जाने वाले किसी भी पद पर चयन हेतु मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की श्रेणीवार आरक्षण लंबवत व क्षैतिज के अनुसार उनकी शॉर्ट लिस्टिंग उनके पेट के स्कोर के आधार पर की जाएगी। अतः यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा पेट में प्रतिभाग नहीं किया गया तो उसके द्वारा आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली किसी भी मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन नहीं किया जा सकेगा। तो दोस्तों, ध्यान दे लें, बहुत ही आवश्यक बिंदु है। पेट इज मैंडेटरी। जी जान है आपका पेट। पेट नहीं दोगे तो किसी का किसी भी प्रकार से आप जो जितने भी पद पे भर्तियां आएंगी उनमें नहीं आप एलिजिबल हो पाओगे। तो पेट आवश्यक है और उसमें शॉर्ट लिस्ट होना भी। तो मैक्सिमम मार्क्स पर आपको पेट उत्तीर्ण करना है। और 5200 से 20,200 1900 ग्रेड पे और 9300 से 34,800 4600 से कम यही वेतनमान के पद इसमें निकल के आएंगे, जिसमें स्पष्ट भी किया गया है कनिष्ठ सहायक, आशुलिपिक, गणना पर्यवेक्षक, वीडियो, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, राजस्व लेखपाल, चकबंदी लेखपाल, लैब टेक्नीशियन, सहायक लेखाकार, कृषि प्राविधिक सहायक, आबकारी सिपाही, स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला, मुख्य सेविका, अनुदेशक, ये सारे पोस्ट होंगे। शैक्षिक अर्हता पेट में न्यूनतम अर्हता हाई स्कूल अथवा समकक्ष है और उससे उच्च शैक्षिक अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। एज के बारे में कहा है 18 से 40 वर्ष और आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को नियमानुसार जो छूट है वो अनुमन्य होगी। परीक्षा योजना पाठ्यक्रम देखिए, आयोग की वेबसाइट पर 20 फरवरी 2021 को अपलोड किया जा चुका है और पेट का एग्जाम डेट आपको वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। स्कोर कार्ड आपको वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की तिथि से 1 साल तक वैलिड रहेगा। तो इच्छुक अभ्यर्थी अंतिम तिथि के पहले अपना जो है ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिट कर दें। 21 जून के उपरांत कोई भी आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा। तो पेट के रिलेशन में बहुत ही सुंदर सी यहाँ पे विज्ञप्ति जारी की गई है और बहुत से बिंदुओं का क्लैरिफिकेशन यहाँ पे देखने के लिए मिल चुका है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं डीएलएड बनाम बीएड के बारे में। देखिए, डीएलएड बीएड को लेकर बहुत जद्दोजहद चलती रहती है। तो ऐसे में बीएड और डीएलएड को एक किया जाए, ऐसा बेसिक शिक्षा मंत्री जी का कहना है। देखिए, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने बीएड और डीएलएड की ट्रेनिंग को एक करने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा है कि कक्षा 1 से 8 तक के लिए बीएड डिग्री धारक शिक्षक ही उचित रहेंगे। मतलब बेसिक शिक्षा मंत्री जी के सुर जो हैं वो बीएड अभ्यर्थियों को मैक्सिमम बेनिफिट करवाने के हैं। और यहाँ से ये समझ सकते हैं आप कि भविष्य में डीएलएड, बीएलएड और डीएड ये सारे कोर्सेज बहुत ही रडार पर जाने वाले हैं। तो मैं कहना चाहूँगा, पहले भी मैंने कहा है कि स्टूडेंट्स बीएड ही करें और बीएड के द्वारा आप प्राइमरी में, जूनियर में, एडेड में हर जगह पे कर पाओगे। डाइट प्राचार्य बन सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेक्चरर बन सकते हो, लेकिन
डीएलएड कर किए हो तो सिर्फ प्राइमरी के मास्टर ही बन सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो इस वजह से बीएड यहाँ पे अब ये बात भी चल रही है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी ये चीज़ें हैं कि जो बीएड है वही एक मतलब भर्ती का आधार होगा शिक्षक भर्ती। और मेरे ख्याल से इन तमाम प्रकार के कोर्सेज को बंद भी कर दिया जाना चाहिए। डीएलएड है भाई, क्या मतलब है, और इसके बाद बीएलएड है, ये सारे कोर्सेज में क्या है, अभ्यर्थी भ्रमित होते हैं। भाई बीएड करवा दीजिए, एक कोर्स रखिए, यूनिफॉर्म कोर्स रखिए सबके लिए कि भाई टीचर बनना है बीएड वाले। और वैसे भी डीएलएड का जो पाठ्यक्रम है वो बीएड वाला है, या तो आप डीएलएड बीएड को एक कर दीजिए, लेकिन अपर टू लोअर आया जा सकता है, लोअर टू अपर जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि और बड़ा मुश्किल सा है। क्योंकि बीएड स्टूडेंट्स को 6 महीने का ब्रिज कोर्स करा के आप प्राइमरी में ज्वाइनिंग करवा दिया 69,000 में, लेकिन अगर टीजीटी में सोचे कि डीएलएड वालों को मौका दे दिया जाए तो ऐसा नहीं होगा कि डीएलएड वाले टीजीटी दें, पीजीटी दें, या कह लें कि जिसमें और जैसे खंड शिक्षा अधिकारी में ये मामला आया था, तो इस प्रकार से। और इन्होंने आगे कहा है कि उच्च शिक्षा में सेवारत शिक्षकों के लिए ओरिएंटेशन और रिफ्रेशनल कोर्स की तरह बेसिक और माध्यमिक शिक्षकों के लिए ई कोर्स चलाने जाने का सुझाव दिया है। वह केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को हुई एनसीईआरटी के 97वीं जनरल काउंसिलिंग में बोल रहे थे। द्विवेदी ने प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में किए जा रहे सुधार व नवाचारों की जानकारी देते हुए उपलब्धियां बताईं। कहा, गवर्नमेंट एवं अनुश्रवण की व्यवस्था को सुधारने के लिए विभाग का एकीकृत प्रेरणा पोर्टल और मानव संपदा पोर्टल विकसित कर पूरे प्रदेश में लागू किया गया है। एनसीईआरटी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों और परिषद के नियंत्रण भी निकायों में प्रवक्ताओं की नियुक्ति की गई थी। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों एवं राज्य स्तरीय संस्थानों में नवनियुक्त प्रस्ताव का ऑनलाइन कंप्यूटर प्रशिक्षण कराया गया। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं डीएलएड बीएड को देखकर एक बड़ा बयान यहाँ पे नज़र आ रहा है, और मैं भी आगे आने वाले समय में बीएड को ही एकमात्र यूनिफॉर्म कोर्स करार दे दिया जाए टीचर बनने के लिए। तो जो भी न्यू कमर्स हैं, जो बीएड या बीटीसी में कंफ्यूज रहते हैं कि बीएड करें, डीएलएड करें, बीटीसी करें, बीएलएड करें, तो सिर्फ और सिर्फ मेरी सलाह माने तो बीएड ही करें। और आप में अगर कैपेबिलिटी है तो बीएड को करके आप बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को भी फ्रेम कर सकते हैं, जिसमें आपका प्राइमरी का हो गया, इसके बाद DSSB हो ही गया, टीजीटी हो जाता है, और बीएड के बाद अगर आप लोग पीजी कर लेते हो तो आप फिर डाइट लेक्चरर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, और डाइट लेक्चरर में हो गया तो फिर इसके बाद जीआईसी वगैरह में भी आप जा सकते हो, प्रमोट होकर वहाँ के प्रिंसिपल वगैरह बन सकते हो, डाइट प्राचार्य भी बन सकते हो। तो ये सारी तमाम अपॉर्चुनिटी हैं। लेकिन डीएलएड करके अगर यानी कि बीटीसी वगैरह करके आप जाते हो, टीचर भी बनते हो, तो वही फिर प्राइमरी का टीचर रहने के बाद आप जूनियर में टीचर बन सकते हो एज इफ प्रमोट हो करके, प्रमोशन के आधार पे। इसके बाद का कोई जो है इसमें मतलब पदोन्नति जैसी चीज़ नहीं है। तो एक हिसाब से देखा जाए तो ये स्टेटमेंट जो है डीएलएड को बड़ा झटका दे सकता है निकट भविष्य में। तो फिलहाल के लिए एक बड़ी अपडेट, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।